नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूं या वीडियो के कमेंट बॉक्स जो रहते हैं उसमें ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, पुरुषों के लिए, पुरुषों की काम शक्ति को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं आती हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिन पे मैं वीडियो भी बना के डाल चुका हूं, जैसे एग्नस कैस्टस है, न्यूफरल्यूटियम है, साइडोनिया वल्गैरिस है, योहिमिनम है। बहुत सारी दवाएं हैं जो कि पुरुषों के लिए उपयोगी होती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी दवा भी होम्योपैथी में होती है जिसका उपयोग हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं? क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में महिलाओं के अंदर भी एक सामान्य काम इच्छा की कमी जो है वो देखी जाती है। वो अपने सामान्य वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाती हैं। तब उस कंडीशन में हम किन होम्योपैथिक दवाओं का यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगा कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं महिलाओं की काम इच्छा को जागृत करने में, एक नॉर्मल हेल्दी जो वैवाहिक जीवन होता है उसके लिए। इस वीडियो में मैं आपको उस कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। 4 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 4 दवाएं लेके आना है और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको क्लिनिकली बहुत बार टेस्ट किया गया है, बहुत ही ज्यादा वेरीफाइड है, ये बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है। खासतौर से मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बार इसका यूज़ किया है और इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देते हुए देखा है। इसमें आपको दोस्तों 4 दवाइयाँ लेके आना है। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसमें आपको सीपिया 30 पोटेंसी में लेके आना है। अब सीपिया की जो पेशेंट होती है वो खास तौर से बहुत ही कामकाजी घरेलू महिला होती है। उसको अपने परिवार की देखरेख करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। परिवार में बच्चों की, माता पिता की, सास ससुर की, हर व्यक्ति की सेवा करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसके कारण उसके मन में अपने परिवार के प्रति थोड़ी सी ग्लानि भर जाती है। इसके कारण उसके मन में जो एक सामान्य काम भावना होती है वो कम होने लगती है और उसी के कारण उसके अपने पति से जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं रह पाता है और उसके चेहरे पर फिर झाइयां पड़ने लगती हैं, मेलाज्मा जिसे कहा जाता है वो होने लगता है। तो इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों सीपिया 30 पोटेंसी में हमें लेके आना है। इसकी दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों नेट्रम म्यूरियाटिकम। ये जो नेट्रम म्यूरियाटिकम होती है ये हमें 6x पोटेंसी में लेके आना है। इसकी हमें ना 30 लेना है ना 200 लेना, हमें इसकी 6x पोटेंसी लेना है। हमें इसका उपयोग एक सॉल्ट के रूप में करना है। तो 6x पोटेंसी में जो नेट्रम म्यूरियाटिकम होती है, खास तौर से नेट्रम म्यूरियाटिकम की जो पेशेंट होती है वो एक इंडिपेंडेंट महिला होती है। अपने अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझती है, अपना सब काम खुद करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है। लेकिन उसका जो मुख्य कारण जिसके कारण उसके शरीर में काम इच्छा की कमी हो जाती है वो होती है उसके प्राइवेट पार्ट में होने वाली ड्राइनेस और इचिंग की प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा सूखापन उसकी योनि में आ जाता है जिसके कारण उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है संभोग के दौरान। इसलिए वो उस चीज से थोड़ा सा दूर हट जाती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन रहता है, पुरुषों के प्रति उसके मन में कोई ज्यादा आदर भावना नहीं रहती है। ये भी उसके पीछे एक कारण होता है। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है जिसके बारे में डिस्कशन में नेट्रम म्यूरियाटिकम के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं कर चुका हूं। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम की हमें 6x पोटेंसी इस केस में हमें लेके आना है और उसको इसके जो डोजेज रहेंगे वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के एंड में ही, सबसे एंड में आपको पूरे डोज लिख के भी बता दिए जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो होती है ऑनोस्मोडियम। ऑनोस्मोडियम हमें 30 पोटेंसी में लेके आना है और ऑनोस्मोडियम की जो पेशेंट होती है वो लेथार्जिक पेशेंट हो जाती है। दिन भर कामकाज कर जाने के कारण बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो थकान हो जाती है। एक बियरिंग डाउन सेंसेशन उसके एब्डोमेन में होता है। मतलब बियरिंग डाउन सेंसेशन का मतलब ये होता है कि उसका जो पेट होता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस हो गया और भी जो ऑर्गन्स हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसको ऐसा सेंसेशन होता है जिसके कारण उसको संभोग के दौरान दर्द की शिकायत होती है और फिर वो उससे दूर हट जाती है। तो हमें इस कंडीशन में, इस कॉम्बिनेशन में ऑनोस्मोडियम 30 पोटेंसी में भी लेके आना है। और सबसे आखिरी की जो मेडिसिन है दोस्तों वो है डेमियाना का मदर टिंचर। डेमियाना का जो मदर टिंचर होता है वो ना केवल पुरुषों में बहुत ज्यादा उपयोगी है बल्कि औरतों में भी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन हमें इसका मदर टिंचर लेके आना है। जो प्रोडक्ट्स बाजार में मिलते हैं वो नहीं लाना है। प्योर इसका जो मदर टिंचर होता है डेमियाना का, वो मदर टिंचर हमें इसमें लेके आना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इन चारों दवाइयों का उपयोग कैसे करना है। देखिए,
सीपिया 30 को आपको पेशेंट को हर दूसरे दिन उसकी 4 बूंद पेशेंट की जीभ पे रख देना है। पानी में अगर उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो तो पानी में मिला के भी 1 चम्मच पानी में मिला के पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उपयोग हर दूसरे दिन करना है, यानी कि महीने में केवल 15 दिन इसके डोज रहेंगे, 1 महीने में। इसके बाद नेट्राम्यूर 6x पोटेंसी की 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को हर दिन उनको देना है। ये नेट्राम्यूर का डोज रहेगा जो पूरा 1 महीने तक चले। इसके साथ में ओनोस्मोडियम 30 पोटेंसी में लेना है और ओनोस्मोडियम की 30 पोटेंसी की 4 बूंद भी अल्टरनेट डे देना है, यानी कि एक एक दिन छोड़कर। जिस तरह हमने सीपिया 30 दी थी महीने में टोटल 15 दिन, वैसे ही ओनोस्मोडियम भी 30 पोटेंसी में देना है, महीने में केवल 15 दिन। और ओनोस्मोडियम की भी 4 बूंद सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं, या अगर उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो 1 चम्मच पानी में मिला के दिया जा सकता है। और डेमियाना के मदर टिंचर की 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिला के देना है, कंटिन्यू 1 महीने तक। तो ये दोस्तों इन चारों मेडिसिन का पूरा 1 महीने का डोज आपका हो जाएगा। ये चारों मेडिसिन 1 महीने तक यूज करने के बाद शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ऑब्जर्व करें। 1 महीने में बहुत अच्छे चेंजेस आने लगते हैं। यदि जरूरत पड़ती है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके इस कॉम्बिनेशन को आगे भी 1 महीने 2 महीने तक लिया जा सकता है। इसके किसी भी फीमेल पर किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और एक बार फिर मैं बता देता हूं कि इनके चूंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो कोई भी महिला जिसको कि इस तरह की कोई समस्या हो रही है वो इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है